నమస్కారం తెలంగాణ 24 న్యూస్ కి స్వాగతం. మన తెలంగాణ మన వార్తలు. నేను సంధ్య. జైన్ సమాజంలో ప్రతి ఏటా జైనులు తమ ఆత్మశుద్ధి కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న జైనులంతా సికింద్రాబాద్లోని రాజరాజేశ్వరి గార్డెన్ లో ప్రత్యేకంగా శ్రీ జైన్ శ్వేతాంబర్ తెరాపన్ సభ నిర్వహించారు. ఉపవాస దీక్షల్లో చివరి రోజు కావడంతో జైనులు పెద్ద ఎత్తున తెరాపన్ సభకు హాజరై సాయంత్రం ఉపవాస దీక్షలు విరమించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా జైన మత గురువైన సాధ్వి శ్రీ మంగళ ప్రజ్ఞ పాల్గొని ఉపన్యాస ప్రవచనాలు ఇచ్చారు. జప దివస్ లో భాగంగా వారం రోజుల పాటు కఠిన ఉపవాస దీక్షలు చేయనున్నట్లు జైన్ సమాజ్ అధ్యక్షుడు బాబులాల్ తెలిపారు. జైన్ సమాజం మానవ విలువలను శాంతి కోసం పరితపిస్తుందని అన్నారు. తాము చేసిన పొరపాట్లను సరిదిద్దుకునే క్రమంలో భగవంతునితో క్షమాపణ కోరుకుంటామని అన్నారు. ధ్యాన్ దివస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల నుండి బయటపడడంలో ధ్యానం ఏకాగ్రతకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందని ఆమె తెలిపారు. సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం కోసం ధ్యానం చేయడం ఉత్తమ సాధనమని పేర్కొన్నారు. లోక కళ్యాణార్థం ప్రపంచ శాంతి కోసం జైన సమాజం 7 రోజుల పాటు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి చివరి రోజున ఉపవాస దీక్షలు విరమించినట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జైన్ సమాజ్ అధ్యక్షుడు బాబులాల్, కోశాధికారి ముఖేష్ జైన్ తో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జైన్ సమాజ్ అధ్యక్షుడు బాబులాల్ బేగ్, సెక్రటరీ సుశీల్ సన్శెట్టి, కోశాధికారి ముఖేష్, ఉపాధ్యక్షుడు హిమాంశు, నవీన్, సంయుక్త కార్యదర్శి రాకేష్ సురానా, ధర్మేందర్, కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి నార్తన్, సలహాదారులు లక్ష్మీపట్ బేద్, లలిత్ బేద్, నవీన్, దశనీలు పాల్గొన్నారు. जय जय ज्योति चरण, जय जय महाराष्ट्र, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाराष्ट्र, जियो और जीने दो। आज हमारा जैनियों का सबसे बड़ा पर्व संवत्सरी है। आज के दिन हम प्राय सभी लोग उपवास रखते हैं, सिवाय छोटे बच्चे या बीमार आदमियों को छोड़ करके 100% हम लोग उपवास रखते हैं। हमारी आत्मा शुद्धि के लिए, आत्म साधना के लिए उपवास करते हैं। उपवास करने से हमें एहसास होता है कि खाने का क्या महत्व है, तो इससे हमारी आत्म साधना होती है। और आज उपवास करने के बाद में कल हमारा क्षमापना का दिवस है। कल हम सभी पूरे साल भर में एक दूसरे से जो भी गलतियां हुई है उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। हम जैनियों का मुख्य जो सिद्धांत है, हमारे जो साधु है, जो गुरु भगवंत है, वो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। उनमें से मुख्य है अहिंसा। हमारा विशेष महत्व अहिंसा पे रहते हैं। हम अपने लिए किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। वह दूसरा हमारा जो 5 महाव्रत है उसके अंदर है सत्य, झूठ नहीं बोलना। तीसरा है ब्रह्मचर्य, जो हमारे साधु साध्वियाँ हैं वो घर गृहस्थ सब त्याग करके और ब्रह्मचर्यता का पूरा पालन करते हैं। चौथा है अपरिग्रह। उनके पास में, हमारे साधु साधियों के पास में एक पैसे का भी, कोई रकम का, किसी तरह का कोई संपत्ति नहीं रहती है। उनका अपना कोई घर नहीं रहता है, अपना कोई परिवार नहीं रहता है। सुबह का खाना सुबह भिक्षा करके लाते हैं, खा लेते हैं, शाम तक वो भी स्टॉक में नहीं रखते हैं। कल क्या होगा वो उनका संचय का प्रवृत्ति नहीं है। वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं। उनके कपड़े में कोई रकम का पॉकेट नहीं होता है। कुछ भी संग्रह करना उनके लिए पाप है। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हमारे साधु साध्वी पालन करते हैं। और हम लोगों को भी इसी तरह का उपदेश देते हैं। हमसे जितना हो सकता है उतना हम इस पे पालन करते हैं। हमारे लिए कुछ इसमें जो कड़े नियम है उनमें कुछ हमारे को थोड़ा
छूट दे दी जाती है, जिससे हम लोग गृहस्थी के लिए हिसाब से हमारे को थोड़ी छूट रहती है। तो हम उनके कदमों पे चल करके जितना हो सके हमारा आत्म कल्याण करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है किसी के जीव मात्र के प्रति प्रेम की भावना रखना, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना। हमारे से अगर अनजान में भी किसी जीव की कोई हत्या हो जाती है, कोई चींटी भी पाँव से मर जाती है, उसका भी हम प्रायश्चित करते हैं। तो हमारे जैन धर्म जो है बहुत ही कठिन और पूर्ण रूप से आत्म साधना के लिए हम आत्मा के ऊपर विशेष जोर देते हैं। हम आज के लिए नहीं, हम अगले जन्मों के लिए भी हमारी साधना करते हैं, जिससे हम आत्मा का कल्याण हो सके। और कल हम सब जितने भी है हर जीव मात्र से क्षमा याचना करते हैं। जाने में अनजाने में कभी कोई भूल होगी उसके लिए क्षमा करते हैं। मैं ललित कुमार बैद तेरापंथ सभा सिकंदराबाद का परामर्श जाता हूँ, एडवाइज़र। आज जो आप ये देख रहे हो पर्व, ये जैनियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है हमारे लिए। इस पर्व में धर्म की आराधना करते हैं हम लोग। 7 दिन 8 दिन तक ये पर्व चलता है। यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं, हमारे आचार्य जो हैं, अभी आचार्य महाश्रमण, जिनका चतुर्मास अभी बम्बई में हो रहा है, उनकी शिष्या यहाँ पर हैं, जो धार्मिक उद्बोधन देती है, जीवन जीने की कला बताती है, और पास जो भी जैन का इतिहास है वो भी लोगों को अवगत कराते हैं। इस पर्व का जो महत्व है, इसमें सभी लोग उपवास करते हैं। कोई 30 दिन उपवास कर रहा है, कोई 15 दिन कर रहा है, कम से कम 1 दिन। और आज ये आखिरी दिन है। आज उपवास करके कल सब क्षमा याचना करते हैं। ये क्षमा का पर्व है। हम लोग क्षमा देते हैं, जिससे भी साल भर में कोई भी अपने कटुता बातचीत में कोई दुर्व्यवहार, कोई भी प्रकार से हम आपकी आत्मा को तकलीफ पहुंचाए हैं, तो उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। तो शायद एक ही ये धर्म है जो इतना विशाल है, जो कि खुद के लिए भी क्षमा मांगता है और दूसरों को क्षमा भी देता है। आप जो देखें 8 दिन से राजा राजेश्वरी गार्डन में यहाँ जो शिष्या हैं हमारे आचार्य महाश्रमण की, वो हैं डॉक्टर मंगल प्रज्ञा। वो खुद डॉक्टरेट हैं, PhD हैं, और उनके साथ जो साधवियाँ 6 साधवियाँ हैं, उसमें भी 2 PhD डॉक्टरेट साधवियाँ हैं। ये धर्म का लाभ दे रही। और ऐसे ये सिकंदराबाद में इनका निवास है, वहाँ पर रह रहे हैं चतुर्मास काल में। बट ये जो पर्व, क्योंकि यहाँ जनता काफ़ी आती है, तो ये अच्छी जगह है। बोल के समाज ने ये जगह ली है, और ये धार्मिक जो चल रहा है, तो इसमें सब धर्म की आराधना करते रहते हैं। ओम हरम। जुगल जैन जुगल एक तेरापंथ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमारे तेरापंथी का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन सारे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग उपवास रखते हैं। और हमारे जो महाश्रमण जी हैं, उनकी साध्वी यहाँ पर शिष्य है डॉक्टर मंगल प्रभा जी। उन्होंने डॉक्टरेट है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों को बहुत अच्छी धर्म के प्रति प्रेरणा दी है। हम आज के दिन सब गलतियों की एक दूसरे क्षमा मांगते हैं और आशा करते हैं अगले वर्ष भी इसी तरह ये संवत्सरी पर्व मनाया जाएगा। विनोद संचेती। जैन परंपरा में ये चतुर्मास जो है 4 महीने का होता है, बट इस साल 5 महीने का है। और यहाँ धर्म ज्ञान होता है। हमारे साध्वी जी है, मोटिवेशन स्पीकर है। हर सब्जेक्ट में उन्होंने अपना प्रवचन देते हुए, उसी का उनका ये उद्देश्य है हर घर में। और हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी का भी यही संदेश रहता है कि हर घर में, और उन्होंने अहिंसा यात्रा की है जो पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं आप। उनका आज पूरे शमनी जी है, शमनी जी मतलब जो ट्रैवल करते हैं, साध्वी जी नहीं कर सकते हैं। जो फॉरेन में भी जैन धर्म प्रचार हो रहा है, ये हमारे तेरापंथी धर्म में पहली बार ये शमनी जी का जो निकला है, जो वर्ल्ड में भी धर्म ज्ञान हो रहा है। मैं यही मीडिया से विनती करता हूँ, जैन धर्म को प्रचार करें। हम सबके प्रति मैत्री दिवस के उपलक्ष्य में बनाते हैं, इसको उत्साह से पर्व बनाते हैं। మేము ఒక ఫెస్టివల్ లెక్క చేస్తాము ఈ ధర్మ ధ్యానికి. అందుకే చిన్నల నుంచి పెద్దవారు ఇంత ఖుషిగా ఉపాసము ఎంత ఈజీగా అవుతుంది. మన మైండ్లో పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఉపాసం అవుతుంది, ఏమీ లేదు. ఇదే శక్తి నుంచి, గురు ఆశీర్వాదం నుంచి 8 దినాలు 10 దినాలు ఉపవాసం చేసుకుంటూ ఉంటారు. హెల్త్ బాగుంటుంది. టుడే సైన్స్ కూడా చెప్తుంది ఫాస్టింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది. బిఫోర్ సన్సెట్ వి షుడ్ హ్యావ్ అవర్ ఫుడ్, అవర్ హెల్త్ షుడ్ బి వెరీ गुड. थैंक यू वेरी मच. तेरापंथी संघ से हूँ मैं, और आज का दिन जो सो हम लोग उपवास रहते हैं, संवत्सरी बोलते हैं इसको, और साल में 1 दिन आता है, 8 दिन का प्रोग्राम रहता। और आज के दिन हम लोग शाम को पूरा प्रोग्राम करके सबसे जो सो हम लोग माफ़ी मांगते हैं, जो भी हमसे गलती हुआ या नहीं हुआ, जो भी है हम लोग आपस में मिलजुल के
के चरणों में मेरा भावना वंदन। हमारे एकादशम अधिष्ठाता जो अभी मुंबई में चातुर्मास हेतु प्रवासरत है, उनके चरणों में मेरा भावना वंदन। यहाँ विराजित साध्वी से डॉक्टर मंगल प्रज्ञा जी एवं सैवर्तनीय साध्वियों के चरणों में मेरा भावना वंदन। जैसा कि जैन धर्म का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो मानवता ही रहता है, क्योंकि यदि मानवता यदि जीवित रहेगी तो आगे हर व्यक्ति को उसमें पोषण मिलेगा। और रही बात, आपने एक बार पूछा था कि केंद्र सरकार यदि हमारे को कुछ सहयोग देना चाहे तो सचमुच हम ये जो कार्य करते हैं उस कार्य को और 100 गुना गति से बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जैन मांगते नहीं है, लेकिन आज जो काम सरकार कर सकती है वो एक छोटा समुदाय नहीं कर सकता। उसकी एक लिमिटेशन होती है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। और इसी प्रकार यदि गवर्नमेंट हमारे को यदि सहयोग करे तो हम उस क्षेत्र को, उस चीज़ को समाज में, अब जैन समाज ही नहीं अपितु पूरे मानव समाज में जो है नैतिकता की प्रसार के लिए ये एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और भाई यदि नरेंद्र मोदी जी या और भी उनके कुछ मंत्रीगण हैं वो इस ओर यदि ध्यान दे और तेरापंथ समाज को इस प्रकार की यदि कोई जमीन उपलब्ध कराई जाए तो जो कार्य करते हैं उसको हम सद्गुणित कार्य कर सकते हैं। इसी भावना के साथ में ओम अरहम। आज जो है लगभग करीबन 1500 आदमी यहाँ पे फास्टिंग कर रहे हैं और किसी के आज जो 31 की तपस्या है, किसी के आज 11 की तपस्या है, किसी के आज 8 की तपस्या है। 8 दिनों से कोई भी नहीं खा रहे या 11 दिनों से नहीं खा रहे। आज तो सबको, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े आदमी तक, बुजुर्ग भी है, वो लोग भी उपवास करते हैं। मतलब ये जो उपवास है कल शाम से स्टार्ट हो जाता है, कल सुबह तक रहेगा, यानी 36 घंटे का उपवास रहता है ये। और इसमें सिर्फ पानी पीने का है, कई जने तो पानी भी नहीं पीते और कई जने पोषक उपवास करते हैं। अष्टप्रहरी पोषक मतलब आज सुबह में यहाँ से पोषक करें, कल सुबह तक न तो वो पानी पिएंगे, सिर्फ यहाँ पे धर्म आराधना करेंगे, साधु जैसे बन जाते हैं। और यहाँ पे साध्वी मंगल प्रज्ञा जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे उत्सव के सर का बना के रख दिया है और इसी मंगल कामना के साथ ओम हर। इवी न्यूज़ अपडेट्स, मरिన్ని अपडेट्स కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలంగాణ 24 న్యూస్।